श्रीमती संगीता रानी से अनुरोध है कि हमारे अगले कवि महोदय का स्वागत करें। श्री योगेश जी का स्वागत करें सर्वप्रथम। तत्पश्चात डॉक्टर अनिल वाजपेयी का स्वागत करें। पुनः अनुरोध है कि श्री गजेंद्र सोलंकी हमारे अगले कवि उनका स्वागत करें। श्री राजेश अग्रवाल जी का स्वागत, श्री उपेंद्र पांडे जी का स्वागत पहले करें। श्री राजेश अग्रवाल जी का स्वागत के लिए मैडम से पुनः अनुरोध है। एआईसी के उप महाप्रबंधक श्री डी राममोहन रेड्डी से अनुरोध करती हूँ कि वे दो शब्द कहना चाहते हैं। धन्यवाद राशि जी। शायद आज राजेश अग्रवाल जी आप ही संचालन करेंगे। ये स्थान ठीक रहेगा या बीच में जाएंगे? आपसे एक ही अनुरोध है सर, ये बताना चाहेंगे हम लोग कि हमारे कंपनी के अंतर्गत हम कुछ काव्य प्रतियोगिता किए थे। हम लोग हमारे जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनमें से कुछ कवियों को गिन चुन कर लाए थे। इनमें से 3 यहाँ उपस्थित है हमारे पास, श्री हर्षवर्धन जोशी, श्री तुषार राठौर और श्री हितेश कुमार। हम चाहेंगे कि इनके नाम आपको दे देंगे। बीच में इनको आप जब आपके जो प्रोफेशनल कवि का बीच में कमर्शियल ब्रेक देना चाहेंगे तो इनको बुला ले सकते हैं। धन्यवाद। अब आप लोगों की इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हैं जिस कार्यक्रम के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं श्री राजेश अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच का सूत्रधार संभालें। धन्यवाद राशि जी। नमस्कार नाराकाश। नमस्कार। अभी वंदना मैडम ने पूछा था खाना खाया था कि नहीं। उनको क्या बताया, हम तो खाना खाने के लिए तो आए थे। पकड़ लिया ना सर। अपन सरकारी कर्मचारी असली मुद्दे की बात करते हैं। एक बार तालियां वाले जरा मिलकर बजा देना आप लोग। हमें कठिन परिस्थितियों में काम करने की आदत है। चेहरे और पोडियम के बीच में, चेहरे और मेरे बीच में पोडियम आ रहा है, चेहरे छुप रहे, करे क्या? शायद स्टैंड माइक यहाँ पर है नहीं। अगर स्टैंड माइक हो तो 10-5 मिनट में यहाँ अगर पहुंच जाए
तो कभी सीधा संवाद स्थापित कर पाएगा, क्योंकि कवि सम्मेलन द्वितरफा डायलॉग होता है। वन साइडेड हो तो कवि सम्मेलन क्या, फिर तो बाथरूम सिंगर हो जाएगा। तो 4 पंक्तियां नाराकास के नाम करता हूं। पहले तो मैं दशरथी सिंह साहब, डांडी साहब, खरबंदा साहब बैठे हैं। सर, मैं आपसे शिकायत करना चाहता हूं। शिकायत ये बताओ, कवियों को सामने बिठाकर 40 मिनट सुनाना सर बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ सर, कहा कई बार के सताए हुए थे, आज मौका लगा। बोला आज सारा बदला चुका दिया। बोला आज ये पकड़ में आए हैं। और अशोक जी ने क्या खूबसूरती से पकड़ा। बोला 53 मेंबर्स हैं हमारे नाराकास के, और यहां भी बस 53 ही लोग बैठे। तो बची हुई जो खाली कुर्सियां, उनके हिस्से की तालियां बजाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। देखो, हम सार्वजनिक कार्यालय में, ऑफिसों में लिंक अरेंजमेंट का काम करते हैं, तो जो एब्सेंट है उनकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। एक बार जिम्मेदारी जरा मिलकर निभा दें। ये क्या बात है, लग रहा है कि खाली कुर्सियां भी तालियां बजा रही हैं। जिंदाबाद नाराकास, और वो भी 1 नंबर की नाराकास। लग रहा था अशोक जी के जज्बे से कि 1 नंबर की नाराकास है। 4 पंक्तियां इस नाराकास के नाम करता हूं, तमाम पीएसयूज के नाम करता हूं। सर रेड्डी साहब, पीएसयूज क्या है? मैं पीएसयू में मैंने करियर शुरू किया। इस समय भारत सरकार की महारत्ना कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में सीजीएम फाइनेंस के पद पर कार्यरत हूं। लेकिन पावर फाइनेंस का सीजीएम होने की वजह से मैं यहां नहीं हूं। मां हिंदी का बेटा होने की वजह से, हिंदी कविता का साधक होने की वजह से आज मुझे अवसर मिला कि मैं अपने तमाम मित्रों के सामने खड़ा होकर कुछ कह पाऊं, कुछ बोल पाऊं। उस मां हिंदी के लिए एक बार आप कविता तालियां बजाएं। 4 पंक्तियां इस सार्वजनिक उपक्रम के नाम पढ़ता हूं। गजेंद्र भैया, यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। क्या है हमारा पीएसयू? यहां पर राम की खुशियों में कुछ रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ ना धर्म का बंधन, न भाषाओं की है सीमा। यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। बहुत बढ़िया। वो आयोजन सब कुछ हो सकता है, कवि सम्मेलन नहीं हो सकता अगर उसका आरंभ माँ वाणी की वंदना से ना हो। मैं माँ वाणी की वंदना के एक बंद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की आज्ञा चाहता हूं, और उसके बाद क्योंकि अगले 1.25 घंटे में हमें 5 मंचस्थ कवियों को और 3 विभागीय कवियों को सुनना है, हम उस हिसाब से क्रम बनाएंगे। आइए माँ वाणी की वंदना से जुड़ते हैं। जल्दी जल्दी में, कम समय में ज्यादा काम करना, यही कविता का गुण है। आइए जुड़िएगा थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए इस सदन को विद्यालय बना दीजिए, मंदिर बना दीजिए। माँ वाणी की कृपा नहीं होती तो आप उधर बैठकर सुनने के लायक नहीं होते, हम यहाँ खड़े होकर बोलने के लायक नहीं होते। उस माँ वाणी के नाम करते हैं। माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का। होना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का। वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। दृष्टि हो ऐसी जो क्षितिज के पार देख ले, दृष्टि हो ऐसी जो क्षितिज के पार देख ले। वाणी हो ऐसी जो हृदय के तार छेड़ दे, वाणी हो ऐसी जो हृदय के तार छेड़ दे। मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए, मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। धन्यवाद।
लग नहीं रहा है कि हॉल आधे से ज्यादा खाली है, लग नहीं रहा कि कार्यक्रम बस 2 मिनट पहले ही कवि सम्मेलन शुरू हुआ है। यह है इस कार्यक्रम की सफलता का राज। क्योंकि इस राज के पीछे छुपे हैं नराकाश पीएसयूज के वो कर्मठ एम्प्लॉय जिन्हें क्राइसिस के अंदर परफॉर्म करना आता है। कम में ज्यादा देना कोई सीखना चाहता है तो पीएसयूज में काम करके देख ले। बिना अप्रूवल के हम काम शुरू कर देते हैं, बिना पेमेंट के हम काम शुरू करा लेते हैं, और कई बार तो काम कराने के बाद भी हम सोचते हैं कि पेमेंट करेगी भी नहीं। ये है हमारा पीएसयू। तो लीजिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा मन है, रेड्डी साहब ने कहा है कि 3 विभागीय कवि हैं, आइए हम घर के किसी बच्चे से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वो परिवार क्या जो अपने बच्चों को आगे ना बढ़ाए, और जिस बच्चे को अपने परिवार में समर्थन मिल जाता है, ये मान के चलिए उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी सार्वजनिक कंपनी से निकला, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ, ऐसे ही कोई रेड्डी साहब रहे होंगे, जैसे ऐसे ही किसी राजेश अग्रवाल को किसी ने मंच पर खड़ा कर दिया होगा। आज देश विदेश में कहीं भी जाना होता है, लेकिन उस पहले मंच का बड़ा योगदान होता है जो हमें मिला करता है। रेड्डी साहब, मैं आपके इस भावना का सम्मान करता हूं कि आपने आज के मंच पर उनको भी बुलाने के लिए सोचा। 2-3 मिनट आपको विभागीय कवियों को लेना है, क्योंकि आपने जिनको आमंत्रित किया है उनको हम थोड़ा ज्यादा सुनना चाहेंगे। मैं चाहता हूं हर्षवर्धन जोशी आए। मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन आप हर्ष हैं, वर्धन है और जोशी हैं। नाम ही देखो क्या अशोक जी है, हर्ष, वर्धन, जोशी, तीनों टुकड़े खतरनाक। तो एक बार 3 टुकड़ों की तालियां तो बजा दो, जो आपका हर्ष का वर्धन करेगा और जोश बढ़ा देगा। हर्षवर्धन जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्त मौजूद अतिथिगण, सीएमडी सर, एसी, सीजीएम सर, एफसीए, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रेड्डी सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। दिन से होती थी सुबह जिसकी, आज सुबह उठ के दिन को कोस रहा है। बड़ी जल्दी निकल गए वो दिन, बस एक यही अफसोस रहा है। अब नहीं आ सकते वापस वही दिन दोबारा, बस खुद को ये समझा रहा हूँ, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। पहले नखरे करना खाने पे, फिर उसी खाने को चाव से खाना। जब हो मन पसंद पकवान, उस दिन खूब लगाव से खाना। याद करते हुए वही पकवान, आज फीकी दाल पका रहा हूँ, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। जो मिला है जीवन से, उसे वापस करना यहाँ की रीति है। यही संतुलन है, यही नियम है, यही दुनिया की नियति है। इसी नियति के चलते शायद कोई कर्ज चुका रहा हूँ, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। इन चंद पंक्तियों में पूरी भावनाएं मैं कैसे समेट पाऊंगा, पर ना करना कोई विकल्प नहीं है, वरना काम पर लेट हो जाऊंगा। बस कुछ समय की है ये दिक्कतें, फिर काम ही जीवन का बड़ा हिस्सा होगा। नहीं मिलता समय ऐसा कहना, फिर शायद हर रोज का किस्सा होगा। पर शायद तब तक काम से चाहत हो जाएगी, ना भी हुई तो तब तक इसकी आदत हो जाएगी। तो बस कुछ समय में चलने लगूंगा सीधा, शुरुआत है तो थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। धन्यवाद। एक अच्छा कवि वही होता है जो तब तक ज्यादा ना पढ़े जब तक उसको ज्यादा मोटा लिफाफा ना मिले। इस मायने में हर्षवर्धन के बड़े कवि बनने के पूरे गुण हैं। आप ज्यादा तभी सुनाना जब ज्यादा मोटा लिफाफा आपको मिले। एक बार तालियां बजनी चाहिए उसके लिए। हर्षवर्धन, मैं आपको बता दूं कितने बड़े सौभाग्य का विषय है। किसी जमाने में जब मैं आपकी उम्र का था तो मेरा सपना होता था कि मैं मंच पढ़ूं और आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी मुझे मंच पर बैठकर सुन रहे हों या श्रोता में बैठकर सुन रहे हों। आज गजेंद्र सोलंकी ने आपको सुना है, ये आपके साथ इस मंच से ज्यादा बड़ी उपलब्धि आपके लिए ये है कि आपको सुनने वाले कौन है? हमारे बड़े भाई गजेंद्र सोलंकी जैसे कलाकार जो 36-40 सालों से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर हम जैसे कवियों को रास्ता दिखाते रहते हैं। एक नहीं, आपकी उम्र पिछले कई साल से 40 ही है। ये चक्कर है गजेंद्र के साथ। ये हमारे देश के, अब मैं बहुत सारी बातें इनके क्रम में बताऊंगा। हमारे आज के सबसे हमारे गार्जियन कवि हैं। गार्जियन बोलने का मतलब बुढ़ा थोड़ी होता है सर, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बड़े भाई गजेंद्र सोलंकी जी के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और जो योगेश जी है हमारे बीच,
कौशाम्बी से आए हैं। मेरा उनसे आज पहली बार परिचय हुआ। अशोक जी के माध्यम से धन्यवाद देता हूं मैं उनका। नए नए मंचों पर नए नए लोगों से मिलने का अवसर भी माँ वाणी प्रदान करती है। रेड्डी साहब ने कहा था कहीं मिक्स करके हमारे लोगों को पढ़ लीजिएगा। मुझे सब कुछ निभाना है सर।